अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, योद्धा सीरीज। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पूछता है। तो देखो, अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक, अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। ठीक, तो वोल्टेज रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं VR परफेक्ट है, ये होता है VFL। VFL मतलब फुल लोड पर आउटपुट वोल्टेज, फुल लोड पर आउटपुट वोल्टेज, माइनस VNL नो लोड पर आउटपुट वोल्टेज अपॉन VFL इनटू क्या करना है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में धरे हुए हैं, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपके एग्जाम में धरे हुए हैं। अगर आप इनको एक बार देख के जाते हो तो अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये इस वोल्टेज रेगुलेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। VFL को में आपको मिलेगा V और VNL को मिल जाएगा V0। क्या मिल जाएगा? V0 अपॉन V इंटू 100। देखो, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन की 3 कंडीशन होती है, ये भी समझ लो। ठीक, अगर पॉजिटिव होगा, वोल्टेज रेगुलेशन अगर पॉजिटिव होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं खराब। क्या बोलते हैं? खराब। ठीक, अगर वोल्टेज रेगुलेशन 0 है, वेरी गुड, तो बोलते हैं अच्छा। नेगेटिव, नेगेटिव तो और अच्छा होगा। ये कंडीशन में लिख लो कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आता है तो वो खराब होता है, अगर वोल्टेज रेगुलेशन 0 आएगा तो अच्छा होता है, और नेगेटिव सबसे अच्छा। ठीक, मोस्टली जो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन धरा है? इसमें क्या क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे धरा से बीटिंग है। 1000 RPM पे 6 ध्रुव वाले अल्टरनेटर की आपूर्ति फ्रीक्वेंसी क्या है? करो ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन चाहिए, गधा गणित क्या है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्पीड NS कितनी दे दी है? 1000 पर क्या दिया? 1000 अच्छा। पोल कितने दे दिए? 6। ठीक, ओके, तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी। तो देखो हमेशा याद रखना, मैं बताया था कि NS इक्वल टू होता है 120 F/P होता है। यहां से तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी देखो तुम बता दो। ठीक है, ठीक, तो देखो यहाँ पे तो F की वैल्यू क्या लेंगे? P NS अपॉन 120। ठीक, तो रखो वैल्यू P कितनी
कितना आता है 6, स्पीड कितनी 1000 और 120, 6 एकदम 6 को 2 बार मारा, इसको काटो 20 के कितना 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ठीक, अब देखो ध्यान दो, ये चीज जो मैं बता रहा हूं, ठीक, मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उससे तुम बिना देखे सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान दो, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? ns इक्वल टू 120 f/p होती है। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा है, ये फॉर्मूला पूछेगा आपसे, ठीक है, आपसे सिंक्रोनस स्पीड किस पे डिपेंड करती है ये भी पूछेगा। ठीक, अब देखो ध्यान दो, जब पोल आपके 2 होंगे, क्या होंगे? पोल आपके 2 होंगे, ठीक, और फ्रीक्वेंसी हमेशा हम क्या लेंगे? 50 हर्ट्ज में। क्या लेंगे? 50 हर्ट्ज। इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी है? वाइवा में गधों पूछा गया था इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी है, साउंड बताएं। अरे पढ़ेंगे तो कहाँ बताएंगे? फर्स्ट ईयर पर है नीचे पूछा, नीचे मुझे नहीं बता रहा, गधा भूल गए। फौजी का नंबर याद रहेगा, इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी वो भूल जाएंगे। ठीक, तो जब पोल 2 होंगे फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 लेंगे, तो यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड कितनी आ जाएगी? 3000 आ जाएगी। क्या है? ठीक, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज की हम लेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर पोल 2 क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी हमने 85 ली, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 1500 आएगी। कितनी आएगी? ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि कैलकुलेशन करो बैठे। ठीक, जब ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप जरूर भी कर लो। जब पोल आपके 6 होंगे तो ये हो जाएगा आपकी 1000 आरपीएम होगी। 1000 आरपीएम हुई। ठीक, अच्छा, पोल अगर आपके 8 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 750। ठीक, अब तो फिर आता है 1000 रुपये तक फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज की होगी। देख लो, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा है, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, समझ लो, लिख लो। अल्टरनेटर जो होता है वो सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता। अल्टरनेटर जो होता है वो क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता। तुम्हारी लाइन में जनरेटर रखा है, वो अल्टरनेटर है, उसको घुमाते हो, पहले घुमाते हो, ठीक, प्राइम मूवर से प्राइम मूवर लगा, ठीक, अपने आप को घूमेंगे। तो अल्टरनेटर जो बता रहे हैं, अल्टरनेटर अल्टरनेटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, ठीक है। इसको सेल्फ स्टार्टिंग के लिए क्या बोलते हैं? डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। डैम्पर वाइंडिंग, ठीक। अब ध्यान दो, इसमें से क्वेश्चन 2 बनेंगे, इसमें से क्वेश्चन 2 बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा
डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक, तो इसके दो आंसर बनेंगे, सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए, सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए, दूसरा हंटिंग को रोकने के लिए। हंटिंग को रोकने के लिए एक्चुअली क्या है कि जो आपका अल्टरनेशन होता है उसके अंदर जड़त्व का गुण होता है। क्या होता है, जड़त्व के गुण होते हैं। ठीक, तो वो स्टार्ट नहीं हो पाता है। ठीक, जब हमने वर्किंग प्रेफरेंस के लिए पढ़ाया था, उनको बताया था कि जब इसको एसी सप्लाई देते हैं तो जड़त्व के कारण वो क्या होता है, तुरंत स्टार्ट नहीं हो पाता, इसका रोटर घूम नहीं पाता है। ठीक, जैसे एक साइकिल इसका खत्म होने वाला था वो घूमने वाला होता है, जैसे घूमना शुरू करता है वैसे दूसरी साइकिल रहती है। ठीक, अब जब दूसरी साइकिल आती है तो रोटर क्या होता है, फिर नहीं घूमता है। इसी तरह रोटर क्या होता है, ऐसे से करने लगता है। क्या करना था, ऐसे से करने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं हंटिंग। क्या बोलते हैं, हंटिंग। हंटिंग मतलब कि उसमें ऑक्सीलेशन उत्पन्न होता है, ऑक्सीलेशन मतलब उत्पन्न होता है। ठीक, ठीक है, तो जिसके कारण वो स्टार्ट नहीं हो पाता। अब इसको हटाने के लिए ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग हुई। ठीक, सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे तो हंटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और ये क्या होगी, सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक, या रोटर को हम अलग से सप्लाई करें, रोटर को हम अलग से सप्लाई करें। अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि रोटर को सप्लाई देते हैं या तो डैम्पर वाइंडिंग करिए या तो रोटर को सप्लाई दीजिए, तो रोटर में क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है। ठीक, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से सप्लाई देते हैं डीसी। अब देखिए सिंक्रोनस मोटर का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में आएगा बबुआ। ठीक, तो इसका बड़ा ध्यान से देखो बबुआ। ठीक, देखो सिंक्रोनस मोटर का एक क्वेश्चन पूछेगा कि सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग क्यों करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। ठीक, ये क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, जो उसका रोटर होता है, रोटर में जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व का गुण। ठीक, अब ये पूछना नहीं सर बोल दो कि इनर्शिया पढ़ाई सर क्या होता है, तो इनर्शिया पढ़ने के लिए तुमको इंटर क्लास 11 की फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो वो पढ़ाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, ठीक, रोटर में जड़त्व का गुण होता है जिसके कारण वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं हो पाता। ठीक, रोटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं। रोटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक, डीसी सप्लाई, इसे बैटरी से दो
या शंट मोटर, डीसी शंट मोटर या पोनी मोटर। पोनी मोटर एक प्रकार की इंडक्शन मोटर होती है। क्या होती है? इंडक्शन मोटर होती है। ठीक, ये क्या करती है? रोटर को घुमा देती है। ठीक, क्या समझ में आया? लिखो। ठीक, अब ये जो मोटर होती है ये तीनों पावर फैक्टर पे, इसका जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इसका क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है बबुआ? 1 होता है। यही लिए का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। ठीक, ये आपकी तीनों लोड पे काम करती है। किस पे? तीनों लोड पे। तीनों लोड क्या हो गया? रिएक्टिव लोड, अरे वो कहाँ गया? रेजिस्टिव लोड लिखो, रेजिस्टिव। अब देखिए सिंक्रोनस मोड पूछेगा आपका वी वक्र। क्या पूछेगा? वी वक्र। ठीक, वी वक्र किसके बीच में होता है? फील्ड करंट और इसके आर्मेचर करंट के बीच में होता है। ठीक, ठीक है। इसका वक्र ऐसे बनेगा, ये आपकी फील्ड करंट होगी, ये आपकी आर्मेचर करंट होगी। ठीक, ठीक, ठीक है। ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर है, ये आपका लीडिंग पावर फैक्टर है। ठीक, पीएफ नहीं है पावर फैक्टर, ये आपका पावर फैक्टर। ये क्वेश्चन धरा है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन धरा हुआ है। ठीक है, देखो ये आपका कितना होगा? फुल लोड, ये होगा हाफ लोड और ये होगा लोड। ठीक, और यहां पे ये लैगिंग है, ये लीडिंग है। ठीक, तो यहां पे cos फाई का रहेगा 1। ठीक, एक होता है इनवर्स विकर्ण, इनवर्स विकर्ण, ये किसके बीच में होगा? ये हो गया आपका फील्ड करंट, क्या होगा आपका? फील्ड करंट हो गया, नहीं सर, ये आपका पावर फैक्टर होगा। क्या होगा आपका? ये पावर फैक्टर, ये आपकी फील्ड करंट। इसका जो ग्राफ बनता है उल्टा भी बनता है। ठीक, ओके। ये आपका लैगिंग होगा, ये आपका लीड होगा और ये आपका पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पूछेगा कि वी वक्र
किसके किसके बीच में होता है सिंक्रोनस मोटर? तो आप बताओगे फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में। ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो वक्र है किस लोड पर है? तो ये अपन नो लोड पे होगा। ठीक। इसके बाद वाला जो होगा वो हाफ लोड पे होगा, उसके बाद सबसे फुल पे होगा। ये इधर ये जो होता है ये लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ये लीड पावर फैक्टर होता है और ये cos 5 पावर फैक्टर माने cos 5 होता है। ये क्या है? लीड की पावर फैक्टर होता है। ठीक। अब क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि इनवर्स V कर्व किसके बीच में होगा? तो cos 5 पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में होता है। ठीक। ये आपका लैगिंग होगा, ये आपका लीड होगा। लिख लो बेटा। देखिए एक्साइटेशन देखते हैं। एक्साइटेशन भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उत्तेजन। ठीक है। देखो एक्साइटेशन एक होता है और एक होता है, एक होता है और एक होता है। ठीक। इसको बोलेंगे निम्न उत्तेजना। निम्न उत्तेजना। दूसरा होगा समान उत्तेजना। तीसरा होगा उच्च उत्तेजना। इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन। हम समझ गए क्या बोल रहे हैं? ठीक। दूसरा होता है अंडर एक्साइटेशन। हमको समझ ऐसा दिमाग ना पहुंच गया। ठीक। और तीसरा होता है ओवर एक्साइटेशन। जो पढ़ा रहे गधे पढ़ लो, पढ़ा नहीं वही पढ़ा। ठीक। वहां पे दिमाग न लगा। ठीक है। देखो निम्न एक्साइटेशन में जो ईबी होगा, ठीक, वो क्या होगा? उससे भी बड़ा होगा, सप्लाई वोल्टेज बड़ा होगा। बैक ये में पढ़े थे। होता है, होता है। ठीक है। अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा? अंडर एक्साइटेशन में जो होगा ईबी जो बड़ा होगा वो वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ईबी जो होगा वो वी के बराबर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ओवर एक्साइटेशन में क्या हो जाएगा? ईबी की वैल्यू वी से बड़ी हो जाएगी। ठीक। इस कंडीशन में जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा? लैगिंग ओवर क्या होगा? लैगिंग। इसमें क्या होगा? यूनिटी होगा और इसमें लीडिंग होगा। लिखो
ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब एक चीज और हम बताने जा रहे हैं, मिटा दो उसको पहले। चलिए आज का लास्ट देखिए, रोटर कॉपर लॉसेस इक्वल टू क्या होता है, 3I2 स्क्वायर R2। I2 मतलब क्या है, रोटर की करंट, और इक्वल टू ये होता है रोटर इनपुट माइनस रोटर आउटपुट। ठीक है, अच्छा, जो रोटर की ग्रॉस मतलब टोटल, संपूर्ण, ग्रॉस मतलब होता है संपूर्ण रोटर आउटपुट पावर कितनी होगी, Pg इनटू 2πn/60। ठीक, अच्छा, रोटर इनपुट पावर क्या होगी, 2π/Tg/60। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में टोटल कॉपर लॉस निकाले अगर रोटर का तो क्या होगा, तो रोटर इनपुट पावर कौन सी है, ये है, तो क्या होगा 2π/Tg/60, और रोटर आउटपुट की पावर क्या है, ये है 2π/Tg/60। ये हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, देखो इसको इतना, तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे मैं 2π/Tg/60 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा ns माइनस n हो गया, ये क्या होगा रोटर की कॉपर लॉसेस। ठीक, अगर हम इसको इससे भाग कर दें तो क्या लिखेंगे, रोटर इनपुट अपॉन रोटर कॉपर लॉसेस, रोटर कॉपर लॉसेस, भाग करो इसको, रोटर इनपुट पावर क्या है 2π/Tg/60, इसको डिवाइड करो तो उल्टा हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 2π/Tg, ये क्या हो गया ns माइनस n, ये हो गया 60 कैंसिल। ठीक, 2π कैंसिल, Tg कैंसिल, तो आपका क्या आया, ये आपका आ गया ns अपॉन ns माइनस n1, हुआ या? ठीक, ये हुआ। तो अगर हम, और स्लिप इक्वल टू क्या बताया था हमने, ns माइनस nr, nr कितना क्या है, n है, अपॉन ns, तो 1/s लिख सकते हैं इसको। तो क्या रिलेशन आया, रिलेशन क्या आया, यहां पे लिख लो, रोटर इनपुट इनटू s इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, ये हुआ। ठीक, ये लिख लो, इतना लिख लो, फिर बताओ, मिटा लो। अबे एक बार नहीं बबुआ जो हम पढ़ा है ना, इनका पढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। पीजी मतलब रोटर इनपुट पावर, ठीक, इसको बोलते हैं एयर गैप पावर। ठीक, ECU मतलब रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक, और PM मतलब रोटर आउटपुट पावर। ठीक, रोटर जो आपका आउटपुट पावर निकालेगा। ठीक, तो इसका फॉर्म, अब इन तीनों का रिलेशन होता है, लिखो बच्चा, PG अनुपात
PCU अनुपात PM, ये होता है 1:S, 1:S अनुपात 1 - S होता है। ठीक है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर हम PG मतलब रोटर आउटपुट PG अपॉन PCU निकालेंगे तो क्या होगा 1/S। अभी हमने निकाला था, ठीक। PG मतलब क्या था, रोटर आउटपुट पावर, ठीक। सॉरी, PG मतलब रोटर इनपुट पावर, ठीक। अगर हमने निकाला था, क्या निकाला था, दिखवाया था ना तुमको, था नहीं कि क्या था, PG PCU PM। अबे गधे से पहले क्या था, रोटर इनपुट पावर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय S इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस था, कॉपर लॉसेस इक्वल टोटल कॉपर लॉसेस। ये था, ये बताया था कि अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे PG क्या है, इनपुट पावर है, इसको हम S से मल्टीप्लाई करें तो यही चीज तो हमने लिखी थी यहाँ पे, बन गया फॉर्मूला। अगर हम इसकी रिलेशन निकालें कॉपर लॉसेस बटे रोटर आउटपुट पावर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका PCU अपॉन PM, तो इसका हो जाएगा S/1/S। ठीक। अगर हम इसका इसका निकालें तो PG अपॉन PM क्या रहेगा, 1/1 - S। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे कहें, आज के लिए इतना बहुत है।